जीतना दुनिया को है, अपनों को नहीं। अपनों को सिर्फ एक प्रेम भरी बात बोल दो, वो अपनी जेब में है। लेकिन तकलीफ ये है कि प्रेम भरी बात भी बोलते हैं तो कटाक्ष आता है बीच में, कटाक्ष आता है बीच में। चिंतन अपने को करना है आज, चिंतन अपने को करना है आज। क्या जिंदगी जीना है या फिर अपनों के साथ ही झगड़ा कर करके उसी छोटी जीत का खुशी मनाना है? चिंतन अपने को करना है। लेकिन एक चीज़ तय है, एक चीज़ तय है, विश्वास सिर्फ पति पत्नी के बीच में नहीं होता है। तो दुनिया जीत सकते हो आप, परिवार में हो तो दुनिया जीत सकते हो। 1000, 10,000, 50,000, 25,000, 1 लाख, 5 करोड़ भी आप कमा सकते हो। चाहिए जितना कमा सकते हो, लेकिन आपकी खुशी अधूरी है अगर आपके परिजन आपके बाजू बैठकर 2 आंसू आपके लिए नहीं बहा सकते। खुशी अधूरी है। जश्न मना सकते हो लोगों के साथ, जीत गया, मैं जीत गया, लेकिन अगर आपके परिजन आपके साथ नहीं है आपकी खुशी मनाने के लिए, आपकी जीत के लिए, 2 आंसू बहाने के लिए, तो भैया आपकी जीत खोखली है, आपकी जीत खोखली है। क्योंकि जब हम जाएंगे यहाँ से ना, जब हम इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे, दुनिया वाले आएंगे रोने के लिए, आंसू भी बहाएंगे। आपके बेवई जी, आपके रिश्तेदार सब पापड़ खींचिया भी लेके आएंगे, शॉल, अच्छी माला लेके आएंगे उस मुर्दे पर डालने के लिए, अपना मुर्दे पर डालने के लिए लेके आएंगे। लेकिन जिसके मन में दुख होगा ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपके परिजन होंगे, सिर्फ और सिर्फ आपके परिजन। क्योंकि उनको पता है आपका स्थान उनके जीवन में क्या है, उनको पता है आपका स्थान। आज ठीक है झगड़ा करेंगे, पति पत्नी में झगड़ा होता है, लेकिन जब चले जाते हैं ना तब पता चलता है क्या है। तो उस जाने का वेट क्यों करें हम लोग, उस जाने का वेट क्यों करें हम लोग? अरे जाने का पता भी नहीं। बहुत बार लगता है मेरे साथ नहीं होने वाला ऐसा, कल करूँगा, मैं कल सब करूँगा। अरे भैया ऐसे ऐसे देखे हैं कि बाप ने अपने बेटे को कंधा दिया है। बाप ने, और मैं जब गया मिलने के लिए तो कहा वो सब होवे रहे, मन मालूम है, लेकिन वो कभी नहीं सोचियो कि उन्हें मने कांदो देवनो पड़ी। जिसको मेरे को कांदा देना चाहिए था उसको मैं कांदा दे के आ रहा हूँ, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए था। क्योंकि हम सबको लगता है ना हम जिएंगे शान से, हम रहेंगे। अरे भैया कब जाएंगे मालूम नहीं है, कब जाएंगे मालूम नहीं है। इसीलिए बोलता हूँ जो कुछ करना है उसी वक्त करना, जब मन में आ जावे। वेट मत करना, हिचकिचाना मत। किसी को भी पूछने अगर चले गए तो है अंदर के मन का अंदर का चोर आ जाएगा ऊपर। क्योंकि आता है ना, उसने मेरे साथ ऐसे किया मैं क्यों करूं ऐसा, आता है मन में, आता है नहीं कि आज ही आ रहा करके नहीं है, बहुत बार आता है। घर बैठे बैठे टीवी देखते हैं तो मन में आता है यार मेरे को भी ऐसा करना चाहिए, मेरे को भी ऐसा बनना चाहिए, लेकिन बाद में करूंगा। उस बाद में मैं होता क्या है, अंदर से एक चोर आता है दिमाग में और बोलता है अरे उसने भी तो ऐसा ही किया। सो 1 नेगेटिव into 1 नेगेटिव इज पॉजिटिव। हिसाब बराबर हो गया भैया। हिसाब लेन देन सिर्फ व्यापार में होता है, बही खाते में होता है। रिश्तों में लेन देन नहीं होता है, रिश्तों में हर एक तरफ से सिर्फ देन देन ही होता है। और जिसने देना सीखा जीत जाएगा। मिश्री मल जी कातरेला का नाम शायद कुछ लोगों ने सुना होगा यहाँ पे। उनकी अगर किसी के साथ अनबन हो जाती, समाज के बहुत बड़े आदमी थे वो, सिर्फ पैसे से नहीं हो मन के धनी थे। जब भी जाते किसी से अनबन हो जाती उनकी, सुन रखा है मैंने, बहुत लोगों से सुन रखा है, किसी से अनबन हो जाती तो जाते मिलते 3 या 4 बजे जाते। जब डिस्कशन होता है ना, स्पेशली समाज की कुछ डिस्कशन होता है, स्पेशली परिवार का कुछ होता है ना, तो हमको लगता है हम सही है और बाकी सब हमारे नीचे हैं। कूद के बात करते हैं। वो जाते हैं और 5 बजे उनके खाने का टाइम हो जाता, 5 बजे उनके खाने का टाइम हो जाता। और क्योंकि वो 6, सवा 6 के बाद खाते नहीं थे, सूर्यास्त के बाद खाते नहीं थे, 6, सवा 6 के बाद खाते नहीं थे, तो ऐसे ही बात में बोलते मेरे को तो 24 है, मतलब सूर्यास्त के बाद खाता नहीं मैं।
अब घर जाऊंगा लेट हो जाएगा, ऐसा करता हूँ आपके यहाँ ही खा लेता हूँ। ऐसा करता हूँ आप गए झगड़ा सुलझाने के लिए, जिसके साथ झगड़ा हो रहा है उसके घर जाते थे, उसको बोलते थे मैंने रोटी दाल, मैंने भूख लगी, अलग शब्दों में बताते थे। और एक बात तो तय है, यहाँ जितने भी बैठे हुए हैं, यहाँ जितने भी बैठे हुए हैं, हमारे संस्कार तो इतने हैं, कम से कम इतने हैं कि अपने घर कोई भी आ जावे, अपने सबसे बड़े से बड़ा दुश्मन भी आ जावे, अगर रोटी खाने के लिए पूछ ले तो मनवार तो बिल्कुल करेंगे, जाने नहीं देंगे, ऐसे मिठाई तो जरूर खिलाएंगे। अरे इतनी समझ उस आदमी में, उस महापुरुष में, कि जाते और खाते आधा गुस्सा वहीं ठंडा हो जाता लोगों का। लेकिन शुरुआत करे कौन? हमको भी पता है, मन में आ रहा है, अरे ऐसा बहुत अच्छा है, कितने अच्छे थे, लेकिन मैं नहीं करूंगा। वो आए तो आए ना। भैया कहाँ तक लेके जाएंगे अपने आप को? कहाँ तक लेके जाएंगे अपने आप को? कोई मतलब नहीं। सच पूछो तो कोई मतलब नहीं। एग्जाम में 30 मार्क आए, 60 मार्क आए, 90 मार्क आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक मेरा बेटा मेरा मान सम्मान करता है, बहुत है मेरे लिए। जब तक मेरे परिजन मेरा मान सम्मान करता है, बहुत है मेरे लिए। और हम सब ऐसी ऐसी चीज़ों के पीछे लगे हुए हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं, सिर्फ इसलिए लगे हुए हैं कि हमको दुनिया को बताना है कि मेरे परिवार में भी होता है ना। जाके बात करो तुम, माने खानदान में तो कोई हो ही को नहीं, मेरे परिवार में ऐसा होता ही नहीं है, हमारे बच्चे तो बिल्कुल नहीं। किसी बच्चे को देखते कुछ बदमाशी, हाँ किसका बच्चा है यार? हमारे घर के बच्चे तो यार एकदम फॉर व्हाट? पहले ये चीज मानो कि जैसा है वैसा है। फर्स्ट एक्सेप्ट पीपल। रिश्तों को अगर निभाना है तो सबसे बड़ी बात, वो जैसे हैं वैसे हैं, उनको स्वीकारो पहले। एक्सेप्ट देम, फर्स्ट एक्सेप्ट। बच्चा बदमाश है, बच्चा नहीं पढ़ सकता, उसकी बहुत जन आते हैं इसके दिमाग में चढ़ता ही नहीं है। मेरे को बोलते हैं, दूसरों को नहीं बोलते हैं, मेरे को तो एज अ काउंसलर बोलते हैं। पहले स्वीकारो, क्योंकि हर एक को अमिताभ बच्चन चाहिए घर में, हर एक को रजनीकांत चाहिए घर में, हर एक को ऐश्वर्या राय चाहिए, हर एक को मस्त चाहिए। नहीं होता। पहले स्वीकारो, मेरे बच्चे का रंग सांवला है तो पहले स्वीकारो। एक्सेप्ट फर्स्ट, जैसा है वैसा है। मेरी बीवी ऐसी ऐसी है, फर्स्ट एक्सेप्ट। मेरे पति ऐसे ऐसे, एक्सेप्ट फर्स्ट। सबसे पहले स्वीकारो उसको, एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट इट। जिस दिन आपने ये गुण सीख लिया एक्सेप्टेंस का, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सुधार नहीं करेंगे, वो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले स्वीकारना। जब तक आप स्वीकारोगे नहीं, बात आगे नहीं बढ़ेगी, बात आगे नहीं बढ़ेगी। कुंवारे में जब भी घर आता, भूख लगती, मम्मी खाना परोसती, कभी कभी घर में तुरई की सब्जी बन जाती, और तुरई मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं, बिल्कुल भी पसंद नहीं। मम्मी को बोलता, माँ तुरई बनाई दिया आज प्लीज। मम्मी मैं और कुछ बोलूँ उससे पहले खड़खड़ कर तन भावे को नहीं, चल दूसरी बनाती हूँ। और कुछ नहीं तो पीटले की सब्जी, कुछ नहीं तो पापड़ चूर के कुछ ना कुछ बना के देती। अब लाड़ कोड़ बहुत होता है मेरे साथ, आज भी मेरे परिजन मेरे को बहुत लाड़ करते हैं, सब बहुत लाड़ करते हैं। तो शादी हो गई, अब तब इतना समझदार नहीं था, तब उधर भी नहीं था, मैं बाहर ही रहा करता था, उधर भी नहीं था। शादी हो गई,
हिम्मत एक बार की वापस, बोला सुनीता जी मेरे को तुरई नहीं भाती है यार। उस दिन मम्मी घर पे नहीं थी, सीधा उठी, अचार के डब्बे में अचार है, लेके रोटी खा लो। अचार के डब्बे में अचार है, लेके रोटी खा लो। आज 12 साल हो गए मेरे को, 12 साल हो गए शादी को। तुरई मेरी बीवी की फेवरेट है, एक बार मेरे को छोड़ देगी लेकिन तुरई को बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। और आज मेरे को समझ में आ गई ये बात, और आज आपको सच्ची सच्ची बात बताऊं तो आई लव तुरई। तुरई इज माई फेवरेट। आप बोलो 1-1 घंटा तुरई पे भाषण दे सकता हूं मैं। नहीं, इतनी अंदर गई हुई है मेरे, इतनी अंदर गई हुई है कि निकलेगी अंदर अंदर से। सुनीता जी आई लव तुरई, नहीं बोल दूं, घर जाना है मेरे को वापस। बट एक्सेप्ट फर्स्ट, पहले उसको स्वीकारो। तकलीफ यह है कि हम पहले तो ये मानने को ही तैयार नहीं कि गलती हुई है, मानने को तैयार नहीं कि कुछ गलत हो सकता है अपने साथ, मानने को तैयार नहीं कि अपने परिवार में भी कुछ ऐसा हो सकता है। अगर आपको सल्यूशन चाहिए, अगर आपको कोई समाधान चाहिए, तो सबसे पहली बात आपको स्वीकारना पड़ेगा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। उसके बाद समस्या का हल ढूंढेंगे। तकलीफ यह है कि हम स्वीकारते ही नहीं, तकलीफ यह है कि हम स्वीकारते नहीं। जिस दिन आपने सीख लिया स्वीकारना, मान के चलो उस दिन से सल्यूशन मिलेगा आपको, उस दिन से समाधान मिलेगा। इनफैक्ट समाधान कहीं आपके दिमाग में आएंगे। जब आपको लगता है भूख लगी, तभी तो आप जाओगे रोटी लेने के लिए। जब आपको पता ही नहीं है, भूख ही नहीं है, या आप स्वीकारते, अब मैं किसी के यहाँ जाऊँगा, भूख लगी है मेरे को, खाना है, मेरे ससुराल ही जाना है मेरे को, जाता हूँ, भूख लगी है, खाना है, खाना है, नहीं मैं नहीं, पूछेंगे तो खाऊंगा, पूछेंगे तो मैं बोलूँगा, और पूछते भी नहीं नहीं सा, नहीं नहीं सा, नहीं नहीं सा, नहीं नहीं सा, भूखा मर जाऊँगा भाई। जब तक स्वीकारूंगा नहीं कि मेरे को भी भूख लग कंवर साहब को भी भूख लग सकती है, तब अरे मेरे को लगती है, जाता हूँ, बोलता हूँ, मम्मी मैंने प्रीति मेरे को खाना, बोल देता हूँ, अरे खाना ही है ना, फिर क्या है, जो खाना है आराम से भूख भी मिट जाती है, फिर डकार भी अच्छे से आती है। पहले स्वीकारो, एक्सेप्ट। बहुत बड़ा गुण है एक्सेप्टेंस। प्लीज एक्सेप्ट। रिश्ते टूटते हैं, रिश्तों को टूटते देखा है, ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जहां पे शादी होती है और 15 दिन के अंदर, 1-1 महीने के अंदर वापस शादी टूट जाती है। और उनके घर जाओ, कुछ भी बात करो, नहीं मेरा लड़का तो अच्छा है, नहीं मेरी लड़की तो अच्छी है, सब प्रॉब्लम उनमें है। जब ये मैंपन आ जाता है, जब ये मेरापन, मेरा खानदान आ जाता है ना, तब सब उल्टा ही पड़ता है। आंखों के सामने एक चश्मा आ जाता है कि मैं ही मैं हूं। ऊपर देखोगे तो भैया समस्या का हल नीचे है, ऊपर नहीं है। देखना छोड़ देते हैं। अगर लोगों को प्रॉब्लम है तो जाके बात करनी चाहिए, सुलझाना चाहिए, समस्या को सुलझाना चाहिए। और प्रॉब्लम जिनसे है, समस्या जिनसे है, उनसे जाके बात करो। तकलीफ की बात यह है कि उनको छोड़कर पूरी दुनिया को मालूम पड़ता है कि प्रॉब्लम उनके साथ है। एक बार मासी सा घर आए, खाना खा रहे थे मम्मी के साथ, मैं और सुनीता तभी गए थे अंदर। मेरे को जैसे ही देखा मासी सा ने बोला राजू आओ, और मेरे बाल ऐसे पकड़े, नहीं अभी बाल नहीं, उस टाइप का बाल थे थोड़े, तो बाल पकड़ पकड़ के ऐसे गोदी में लेटाया, ऐसे लाड़ कोड़ किया। शादी के बाद, हाँ शादी के बाद मैं बोला ना, सब मेरे को ऐसे ही करते हैं, लाड़ कोड़ करते हैं। तो हाँ बेट, सुख साता है कहीं, क्यों एकाश ना कुछ चल रहा था मेरा, उस दिन नहीं था शायद, तो सुख साता है कहीं, कैसे है, इतना नहीं करना चाहिए तेरे को, और कुछ हुआ। और फिर मेरे को 2-4 कौवा भी खिलाया। होता है ना ऐसे, बाजू में बैठा है, प्रेम से जो खा रहे थे अपनी थाली में से लिया और मेरे को खिला दिया। अब एक जगह आग लग गई। मेरे साथ श्रीमती जी आई थी, सुनीता आई थी, वो किचन में गई। मैं जब कुछ लेने गया किचन में, तो सुनीता ने बताया राजू जी ये गलत बात है। मैं बोला क्या गलत बात है यार, क्या गलत बात है? बोला देखो मैं वर्षितप करती हूँ। मैं वर्षितप का मतलब होता है एक दिन खाना एक दिन उपवास, एक दिन खाना एक दिन उपवास। मैं वर्षितप करती हूँ, आज मेरा खुला है, आज वास नहीं है, खुला है। और मासीसा को देखो, जब से आप आए हो सिर्फ राजू 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 कर रहा है और आपको खिलाते हैं। मेरे को तो एक बार भी पूछा नहीं, किकर है था, एक बार भी नहीं पूछा।
कुछ और बोले उससे पहले मैंने बोला 1 मिनट, प्रॉब्लम किससे आपको, किससे शिकायत है आपको? उसने कहा मासी सास। मेरे से है नहीं है तो मेरे को क्यों बोल रहे हो? मासी सास से जाके बोलो। और सबसे अच्छी बात वो गई, उसी वक्त गई, किचन में से रोटी थी हाथ में शायद, लेके गई, मासी सा को पुरसा, मासी के बाजू बैठे और सुनीता ने बताया मासी सा मैंने अच्छो नहीं लागियो। वर्ड टू वर्ड वर्बैटम बता रहा हूं मैं क्या हुआ। बाजू बैठे और मासी सा को बताया मासी सा ऐसे मेरे को अच्छा नहीं लगा। मासी ने पूछा क्यों? शायद उनको आदत नहीं है कि कोई बहू आके उनको बोले अच्छा नहीं लगा। किसी सास को आदत नहीं है शायद, फिर भी राजू की बहू है तो शायद। तो बोला मासी सा अच्छा नहीं लगा। मासी ने पूछा कहीं अच्छो नहीं लागियो आप, कहीं अच्छो नहीं लागियो? तो बोले मासी मैं वर्षितप करती हूँ, हम दोनों एक साथ आए, राजू जी आपके लाडले हम पता है, लेकिन क्या आप मेरे को भी नहीं कर सकते थे क्या? मेरे को भी तो 1-2 खिला दो, मेरे को भी तो अच्छा लगता है। उसी वक्त मासी ने उनको खिलाया 1-2 कवा। और सुनीता ने जब एकाशना किया, वो शायद एकाशना करती थी, और जब खाने पे बैठी मासी ने पूरी पुरस्कारी की। अरे जिससे प्रॉब्लम है उसको बताओ तो मालूम पड़े ना प्रॉब्लम क्या है। आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि पूरी दुनिया को मालूम है, लेकिन जिससे प्रॉब्लम है उसको ही नहीं मालूम क्या प्रॉब्लम है। भैया बात करो, जिससे प्रॉब्लम है उससे बात करो। आपका भाई हो सकता है, आपकी बहन हो सकती है, छोटी प्रॉब्लम हो सकती है, बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं। इतनी बार देखा है रिश्तेदार आते हैं, मजाक करते हैं और गंदी मजाक भी कर देते हैं। कई बार बात में पता भी नहीं चलता, गंदी मजाक में, और अपने बच्चों का मजाक, अपने परिजन का मजाक, अपनी बहुओं का मजाक कर जाते हैं, और अपनी एक बात नहीं निकलती, आ बात थोड़ी ठीक नहीं लगी, एक बार नहीं निकलता है भाई। क्यों? परिजन अपने परिजन नहीं है क्या? उनकी इज्जत नहीं है क्या? लेकिन बहुत बार देखा है, हाँ ये करेंगे, किसी के साथ झगड़ा नहीं बोला, चाल चला, लेकिन कोई अपना आके अपने घर में सुना जाता है तो एक शब्द नहीं निकलता मन से कि आज शायद गलत बात है, आई थिंक वी नीड टू सेटल डाउन, और धीरे से बात करते हैं। नहीं निकलता। अरे आपको भाई से प्रॉब्लम है, बोलो ना यार जाके। आपको आपकी सास से प्रॉब्लम है, बोलता हूँ दुनिया का अगर सबसे पवित्र रिश्ता है तो सास बहू का है। स्पेशली जब सास की एक बेटी हो ना, 1 या 2 बेटी हो, बेटियाँ हो, वो बेटियाँ जब ससुराल चली जाती है तो माँ की को, क्योंकि बेटियाँ ही इर्द गिर्द रहती है माँ के, बेटियाँ ही रहती हैं। जब वो बेटियाँ चली जाती हैं तो वो माँ ढूंढ रही है अपनी बेटी को, वो माँ अपनी बेटी को ढूंढती है। तकलीफ यह है कि हम हिटलर को ढूंढ रहे हैं, वो अपनी बेटी को ढूंढ रही है, और इस जद्दोजहद में कभी मिलती नहीं। आपकी सास से कोई गलती होती है, अपने पियर में जाके मत सुनाओ, अपनी सास के पास बैठकर अपनी गोदी उनके सर में दे के बोलो मम्मी आप बोले अच्छो नहीं लाग्यो मने। 90% ऑफ द टाइम बोलता हूँ उनकी आंखों में आंसू आएंगे, क्योंकि आप में बेटी दिखती है उनको। अरे आपकी जेठानी देरानी बहनें ढूंढती है। तकलीफ यह है कि हम सब गलत चीजें जाते हैं, गलत चीजें जाके सुनाते हैं कान में, हाँ यूं हो यूं हो, अच्छी चीज तो सुनाते ही नहीं। भाई भाई में क्लेश है। एक चीज आपको बताता हूं, जितनी तड़प आप में है उतनी ही तड़प आपके भाई में भी है। बस सिर्फ शुरुआत कौन करे, पहला कदम कौन उठाए, इसमें अटक के रह जाते हैं, इसमें अटक के रह जाते हैं। भैया आए हैं चले जाएंगे, आए हैं चले जाएंगे, किसका क्या किया क्या नहीं किया पता नहीं। अगर आंसू किसी के आंख में होंगे तो अपने परिजन होंगे, तो उसकी आंखों में आंसू खुशी के देके जाएंगे, खुशी के देके जाएंगे। थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट। एक बहुत ज़रूरी बात, बहुत ज़रूरी बात जो अपने परिवारों में नहीं दिखती है, जो अपने परिवारों में नहीं दिखती है, और वो है स्पर्श की, टच जिसको बोलते हैं। रिश्तों में स्पर्श का बहुत बड़ा योगदान है, हम माने नहीं माने लेकिन है। अपने रिश्तों में स्पर्श का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन होता क्या अपने घरों में, संस्कार के नाम पर हमने बच्चों को सिखा दिया कि प्रणाम करना चाहिए, और प्रणाम कैसे होता है। मेरे को याद है जब मैं छोटा था तो सारी महिलाएं मिलती थी, लेडीज मिलती थी, तो एक दूसरे को कुछ ऐसा करती थी,
और मैं बच्चा था, मेरे को भी कुछ पगा लागना कुछ तो बोलते हैं ऐसे, ओके, लोगों को मालूम भी नहीं क्या होता है, ठीक है, कुछ ऐसे होता था। और मैं छोटा बच्चा था, मैं भी किसी से मिलता तो मैं भी लेडीज़ को मिलता तो मैं भी ऐसे करता उनको, कि मम्मी करती थी ना, मैं भी करता था, उनको हंसा आता था। लेकिन आज मुझे पता है, आज मुझे समझ आती है कि क्यों ऐसे होता था। शायद वो लोग MBA डिग्री होल्डर नहीं थे, शायद वो लोग हम जितने पढ़े उतने भी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनको जिंदगी की किताब बहुत भली भांति आती थी। इसीलिए शायद स्पर्श का एक रूप ये था कि कितना ही कले क्यों ना हो, तो बड़े छोटों के बीच में बातचीत इतनी नहीं पहुंचती थी, बहुत कम घरों में ऐसी बात होती थी। स्पर्श का ही तो असर था। अरे किसी को प्रणाम करो तो छुओ, उनके पैरों को छुओ। अजीब लगता है बहुत बार कि मम्मी पापा के भी पैर छूते हैं तो ऐसे ऐसे करते हैं। किसी और दिन बात करेंगे उनको पैर कैसे छूना है, लेकिन मम्मी पापा के, सास ससुर के, दोनों के हमेशा सर लगाना, हमेशा सर लगाना, टच करना। आप में विनम्र भाव आवे नहीं आए वो अलग बात है, लेकिन उनमें इतनी विनम्रता आ जाती है कि ये क्या कर रहा है, करने नहीं देंगे आपको आधी बार, करने नहीं देंगे आपको आधी बार। मुझे पता नहीं कितने ऐसे घर हैं जहाँ पे भाई भाई, भाई बहन, बेटे बेटियाँ अपने मम्मी पापा और अन्य लोगों के साथ गले मिलते हैं। नहीं पता मुझे, नहीं पता मुझे। मेरे को सब बोलते हैं लाडला कंवर साहब हूँ मैं, मेरी सास का। मुझे बोलते हैं लाडला कंवर साहब है ये मम्मीरा। जानते हो क्यों? सब बोलते हैं मेरे को इतना लाडकोड़। अरे मेरी बहनों से जाके पूछो तो मेरी बहनें बोलेंगी, कजन्स जो हैं वो बोलेंगी, उनकी सासुएं उनको जितना नहीं पूछती जैसे मेरे को पूछती है, राजू आयो नहीं आयो, राजू कटे है। जानते हो क्यों? सिर्फ अपनी माँ से नहीं, अपनी सासू माँ से भी मैं गले लगता हूँ, लगता हूँ। अच्छा लगता है मेरे को, क्योंकि मेरे को लगता है जितना मान सम्मान मैं अपने मम्मी पापा को देना है उतना ही उनको भी देना है। गले से लगता हूँ। और आज आया तो यहाँ पे भी पार्किंग लॉट में वो पार्क कर रहे थे तो गले लगा। अच्छा लगता है, सुन के कितना अच्छा लग रहा है ना? नहीं लग रहा है? अच्छा लगता है। कितने ऐसे लोग हैं जो अपने भाइयों के साथ गले मिलते हैं। कल शाम को किसी बारात में गया था मैं, भैया मिल गए वहाँ पे। हम सब अलग अलग रहते हैं, नॉट अ जॉइंट, एक साथ एक छत के नीचे नहीं रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। लेकिन कल भैया मिले, बारात में गया, भैया मिले, प्रणाम किया। और मैं ऐसे बोलता हूँ, कहीं माम की करो, ऐसे बोलता हूँ मेरे भैयों को। मेरे जितना छेड़छाड़ कोई नहीं करता अपने भाइयों से। बड़े भाई, मैं सबसे छोटा हूँ, सबसे लाडला हूँ, सबको छेड़छाड़ करता हूँ। मेरे से जो इमीडिएट बड़े हैं उनको गणेश जी बुलाता हूँ, साइज़ में थोड़े से ऐसे ही बुला, नंदू नहीं बोलता मैं उनको, गणेश जी बोलता हूँ। मेरे बच्चों को भी सिखा दिया है, गणेश जी हैं, सेंटा क्लॉस है। लेकिन फिर भी इतना प्यार मुझ पर दिया जाता है, कारण कि कल भैया जब संबेले में जा रहे थे, सबके सामने करीब 300 लोग जा रहे थे, भैया को प्रणाम किया और इमीडिएटली हक किया। इसलिए नहीं किसी को जताना है, इसलिए क्योंकि वो मेरे बड़े भाई हैं। और मेरे को पता है जब मैं हक करता हूँ उनको भी बहुत मज़ा आता है, क्योंकि और कोई करते ही नहीं, और कोई करते ही नहीं। अरे नहीं, बीवी करती नहीं करती उनको जाके पूछो, सब बोल रहे कोई नहीं करते। बट दिस इज वॉट इट इज, दिस इज वॉट। प्रेम का स्पर्श, आपको हमेशा पता चल जाएगा कि स्पर्श अच्छा है गंदा है, पता चलता है अपने को। बेटियों को स्पर्श नहीं करते हैं, भैया चली जाएंगी। एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ आज, जो चीज़ घर में नहीं मिलती उसको बाहर ढूंढा जाता है, और अगर बाहर मिल जाती है तो सबसे बड़ा नुकसान परिवार का होता है। जो चीज़ घर में नहीं मिलती उसको बाहर ढूंढा जाता है, और अगर बाहर मिल जाती है तो सबसे बड़ा नुकसान परिवार का होता है। इसलिए कहता हूँ प्यार करो सबसे, लव एवरीबॉडी, परिजन को सबसे ज़्यादा प्यार करो। बच्चों को, बड़ों को, उम्र की कोई दरकार नहीं होती हो किसी से प्यार करने के लिए। अब देखो, अब हमारे संस्कार ही ऐसे हैं, प्यार का अर्थ क्या समझाया गया हमको। किसी की भी एनिवर्सरी हो ना,
बड़े बुजुर्ग की हो, छोटे की हो, जिस दिन भी एनिवर्सरी हो तो बच्चे कुछ करे ना करे, गिफ्ट लाए नहीं ले, एक चीज जरूर करते हैं कि आपका बेडरूम जरूर सजाते हैं। सजाते हैं क्योंकि सबको पता है प्यार का मतलब बेडरूम होता है। यही सिखाया हमने। सिर्फ पति पत्नी के बीच में प्यार होता है, यही समझाया हमने। क्योंकि घर में तो कभी प्यार से वार्तालाप तो कभी होती नहीं। घर जाते हैं तो टीवी के सामने बैठ जाते हैं और एक दूसरे के साथ थे, मैं, तू, मैं, यही होता रहता है। प्यार तो कभी समझाया नहीं, इसलिए बच्चे मना करते हैं शादी नहीं करना। आके खाली घर आते हैं तो चालू हो जाते हैं, दुकान में ऐसे हुआ, दुकान में ऐसे हुआ। यार परेशान हो गया हूं मैं दुकान का, ये वाइट वालों ने नया कुछ रूल ला दिया, अभी मई मंथ से कुछ तो भी और करना है, इतना टाइम लगेगा, ऊपर से ऑडिटर सर खाता है, ये खाता है, वो खाता है। बच्चों के सामने आपकी दुकान की सिर्फ बुरी बातें आती हैं तो बच्चे क्यों जाएंगे आपकी दुकान? कभी आपने बोला है अपनी दुकान में इतनी कमाई है? नहीं, बच्चे को बोल दिया तो फिर यार ये सीक्रेट है। और फिर हम चाहते हैं कि बच्चे ऐसा करें, हम चाहते हैं कि बहुएं या दे टेक ओवर, घर की चाबी मार कर न रहना। अरे यार ऐसे नहीं चलता है। विश्वास, जो बातें करते हैं बातों में विश्वास होना चाहिए, बातों में विश्वास झलकना चाहिए, तभी परिवार बनता है, तभी परिवार बनता है। मैं अपने घर जाता हूं, घर जाते हो दरवाजा बंद है तो क्या करते हो आप लोग? टिंग टोंग, अगर जोर से आ रही है कुछ तो 2 बार 3 बार बजा दोगे आप, प्रेशर रहा तो। मैं घर जाता हूं, सीढ़ियां खत्म होता ही लव यू करके सुनाता हूं। नहीं, मैं सुनाता हूं पड़ोसियों को, सारी अच्छी अच्छी आंटियों को सुनाता हूं। मेरी बीवी बच्चे खुश हो जाते हैं, पापा माने लव यू बोला है। बट दिस इज अ फैक्ट। हम कब अपने बच्चों से ऐसे बात करना सीखेंगे और चाहते हैं कि वे हमसे प्यार करें? जब प्यार की कोई बात ही नहीं होती तो प्यार कहां से आएगा? जब प्यार का कोई दृश्य उनको दिखता ही नहीं तो कहां से प्यार आएगा? और टीवी में आपके प्यार के दृश्य तो भगवान बचाए। प्यार का मतलब होता है लड़का लड़की मिलते हैं, कुछ छेड़छाड़ होती है और कमरे में चले जाते हैं। इसीलिए तो आपकी एनिवर्सरी पे आपका बेड सजाया जाता है, क्योंकि उनके मन में यही है। प्यार का मतलब होता है भैया, प्यार का मतलब समझाओ, बात करने से नहीं हो, दर्शाकर, बताकर उनको। कब अपने बच्चों के सामने आपने अपने पत्नी के साथ डांस किया? नहीं पता, नहीं किया तो आई एम टेलिंग यू द बेस्ट थिंग टू डू, ताकि उसको पता चले कि जीवन में इतनी खुशियां हैं। बच्चे के सामने हम झगड़ा तो दबा दबा के करेंगे, और शायद कभी कभी मन में आता है अरे बच्चों के सामने तो पति चुप रहो, बच्चों के सामने मेरी बारी आती है तो बच्चों के सामने, और खुद कुछ भी बोलती हो। बच्चों के सामने सब कर देते हैं, ये नहीं वो नहीं, और जब प्यार की बात आती है तो ठीक है। अरे आपको बताता हूं, मैंने बात की लोगों से आशीर्वाद लेने की। आप आशीर्वाद कैसे देते हैं? प्रणाम किया कोई, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, देखते भी नहीं। अरे सर पे हाथ रखो और बोलो बहुत आगे बढ़ो, छाती से लगाओ और फिर बोलो। कभी मेरे 2 बच्चों से मिलना, इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मेरे बच्चे, इसलिए जो वो करते हैं मेरे को बहुत अच्छा लगता है। आप जब भी मिलोगे, घर पे आओगे, आपको प्रणाम करेंगे और प्रणाम के साथ साथ आपको गले भी लगाएंगे। नहीं, छोटा है वो कूद के नहीं लगाएगा, जो भी हाथ में आता है उसको पकड़ के गले लगाता है वो। ये शिक्षा हम बच्चों को कब देंगे? कब सिखाएंगे बच्चों को प्रेम की ये परिभाषा? झगड़ा नहीं करेंगे, नहीं बोल रहा हूं मैं वो, क्यों बाद में ये सब करेंगे और फिर फोन आएगा तुमने तो बोला था यार, और ये झगड़ा कर रहे हैं। झगड़ा करेंगे, सब कुछ ऐसा के ऐसा रहेगा, बट फर्क सिर्फ इतना है कि रबर बैंड खींचेगा नहीं। किसी न किसी के तो मन में आएगा छोड़ दूं यार, कई करना है, छोड़ दूं यार, कई करना है। बहुत ज़रूरी है। एक छोटा सा प्रयोग करेंगे। मेरे ध्यान में जो परिवार बैठे हैं साथ में, ऐसे एक दूसरे का हाथ हाथ में ले लो, ऐसे ही बस। ऐसे हाथ में हाथ डाल के पकड़ो यार, ऐसे क्या कोई हथलेवा जुड़ाई हो रही है क्या? शिफ्ट हाँ,
नज़दीक आ जाओ। कोई बात नहीं करेगा, कोई भी बात नहीं करेगा। अपने मम्मी पापा है तो मम्मी पापा के साथ बैठो। आई गिव यू अ मिनट, फास्ट। मम्मी पापा है, जगह नहीं है तो उनके पैर के पास बैठ जाओ, उनकी गोदी में बैठ जाओ, बैठो जल्दी। यू नीड टू सिट विथ योर पेरेंट्स। रोहित फास्ट। नहीं है तो किसी को बना लो, बैठो जल्दी। जगह नहीं है तो ऐसे ही बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, कोई बात नहीं, बैठो, लेकिन हाथ जुड़े होने चाहिए। बैठो, जैसे बैठना है बैठो जल्दी।